नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। पिछले चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक टॉपिक जो है हमारा वो छूट गया था, जिसको आज हम कवर करेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि एक डाइपोल की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, जनरल पॉइंट मतलब कि वो कहीं पर भी हो सकता है, इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं होगी कि वो पॉइंट आखिरकार है कहां पर। उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करके निकालना है। हिंदी में अगर हम कहें कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी सामान्य स्थिति पर या सामान्य बिंदु पर डाइपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण हमको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव जो है वो निकाल करके बताना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है भैया, सबसे पहला काम यहाँ पर यह है कि हमें इस फिगर को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यही फिगर अपने आप में बहुत बड़ी आफत है। अगर ये फिगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर डेरिवेशन तो बहुत दूर की बात है कि डेरिवेशन हो पाएगा। और डेरिवेशन करने के लिए जो इसकी जड़ है, यानी कि जो एक कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन है, वो है इसका फिगर। कुछ बहुत हमको ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, कुछ बहुत यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम यहाँ पर इस फिगर को तोड़ पाएंगे। और तोड़ने के बाद में उसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन यहाँ पर इजिली कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि ये आखिरकार है क्या। ध्यान देंगे, हमें ये बात पता है कि एक जो डाइपोल होता है, ये डाइपोल तुम्हारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस होते हैं। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। अब यहां पर ध्यान दो कि ये क्या है, ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, जिसको हमने ओ कह दिया। अब ये ओ की वजह से होगा क्या कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो दो पार्ट में यहाँ पे टूट जाएगी, स्मॉल एल और स्मॉल एल में यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। हमने कहा भैया ठीक है। अब बात आती है कि डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, अब पॉइंट चाहे जो कोई हो, चाहे वो इंफिनिटी पर हो, चाहे वो एक्सियल पोजीशन पर हो, चाहे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, मतलब कि अनंत पर हो, या फिर अक्षीय स्थिति पर हो, या फिर तुम्हारा निरक्षीय स्थिति पर हो, उसकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हमको करनी कहां से है, कैलकुलेशन करनी है सेंटर से ही, यानी कि द्विध्रुव के केंद्र से ही होगी। हमने मान लिया, क्या मान लिया भैया, कि यहां पर यानी कि इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमारे पास में पी है, एक बिंदु हमारे पास में पी है, जिस पर हमें करना क्या है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव जो है वो निकाल करके बताना है। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने क्या काम किया, हमने देखा कि प्लस क्यू से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, उसको R1 मान लिया। और माइनस क्यू से जो इसकी दूरी है, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने R2 कह दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, एक द्विध्रुव लिया है, एक डाइपोल लिया है। हमें पता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश, दो चार्जेस का ये एक सिस्टम होता है, जिनके बीच की जो दूरी है वो 12 होगी। इसके केंद्र से R मीटर की दूरी पर, अब ये R कितनी बड़ी लेंथ है हमें इस बारे में कुछ भी अता पता अभी तो नहीं है, बाद में चल जाए तो वो बात की बात है। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें माइनस के और प्लस के दोनों आवेशों के कारण जो विभव है वो क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। प्लस क्यू से हमने जो दूरी मानी है वो R1 मानी है, और माइनस क्यू से जो दूरी मानी है उसको हमने R2 कह दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी यही बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश, दो चार्ज होते हैं, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 है। इसके सेंटर से यानी कि O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखो भाई, यहां अब कैलकुलेट करने के लिए हम यहां थोड़ा जुगाड़ भिड़ाएंगे। जुगाड़ क्या भिड़ाना है, ध्यान दो कि अगर हम पहले इसकी बात करते हैं, इस वाले सिस्टम की, यानी कि इसको नाम दे लो, यहाँ पे इसको ए नाम दे लिया और इसको जो है पॉइंट को हमने बी नाम दे लिया। ठीक भाई, अब यहां पर है क्या, पॉइंट बी से एक जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से। इसको नाम दे, इसको नाम दे दो, यहां पर मान लो कि हमने नाम दे दिया, इसको एन नाम दे दिया। ठीक, अब होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो डिस्टेंस है यहां पर पीबी,
ये पीबी डिस्टेंस यहाँ पर लगभग पीएन के इक्वल हो जाएगी, यानी कि पीएन जो है वो हमारा पीबी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ध्यान से हम देखें कि ये जो हमारे पास में R1 डिस्टेंस है या फिर पीबी जो साइड है ये हल्की सी बेंड है, ठीक है। तो अगर ये हल्की सी यहाँ पर बेंड है तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए मजबूरन जो है इसका सहारा लेना पड़ेगा। और हम कर क्या रहे हैं इसके लिए, हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर जो है वो इस साइड के ऊपर यानी कि ओपी के ऊपर बना रहे हैं, जो कि क्या है, बीएन है। अब अगर यहां से हमको ओएन की वैल्यू पता चल जाए, किसकी वैल्यू पता चल जाए, ओएन की वैल्यू पता चल जाए, तो हम करेंगे क्या, हम यहां पर आर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास में पीएन डिस्टेंस बचेगी ये किसके बराबर आ जाएगी, पीबी के बराबर आ जाएगी। तो देखो यहां पर इसको निकालने के लिए यानी कि ओएन डिस्टेंस को निकालने के लिए हम जरा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। और ये क्या हो जाएगी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, लंब है यहाँ पर, और ये निकालना है यहाँ। तो देखो यहां पर है क्या, बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार और कर्ण का अनुपात किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। तो यहां से ये क्या हो गया भैया, ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेस क्या है, बेस है हमारा ON, और यहां पर हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज है यहां पर OB है। अब यहां से ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है कि OB जो है वो स्मॉल l के बराबर है, क्योंकि जो पॉइंट O है ये पॉइंट O हमारा क्या है भाई, इस डाइपोल के बिल्कुल केंद्र पर है। तो ये ON अपॉन में क्या हो जाएगा, ON अपॉन में हो जाएगा स्मॉल l, यानी कि सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो ON आएगा वो ON भी है किसके बराबर होगा, ये होगा L cos थीटा के बराबर होगा। ठीक, ये जो डिस्टेंस निकल के आई ये निकल के आई हमारे पास L cos थीटा। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पे NP। तो NP निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि OP में से यहां पर ON को माइनस कर देंगे, ये N है यहां पर, ध्यान देंगे। तो यहां पर भैया क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा कि जो हमारे पास में NP है ये NP तुम्हारा लगभग बराबर होगा किसके, PB के। ठीक, तो PB कैसे निकालेंगे, PB निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, OP में से हम ON को यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब PB जो है वो क्या है, PB है हमारे पास में R1, OP कितना है स्मॉल r, और ON कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है L cos थीटा निकल के आया है। अभी के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट जो है वो तो मान लो। अब ध्यान दो, अब हमें यहां से चाहिए क्या, हमें यहां से अब चाहिए होगी R डिस्टेंस चाहिए होगी, और फिर जो है हमको इसका यहां पे सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए यहां पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा लो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, ताकि हम इस डिस्टेंस को निकाल करके क्या कर सकें, हम R2 की जो वैल्यू है इस R2 की वैल्यू को यहां पर इक्वेट कर पाए। अब R2 को इक्वेट करने के लिए हमें यहां पर इस साइड को यानी कि जो OP साइड है इसको हमने क्या काम किया, इसको हमने MN तक, ये जो OP साइड है इसको हमने क्या काम किया, O से M तक बढ़ा लिया। इसको यहां पे कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो गया। अब देखो ये एक एंगल है तो ये एंगल यहां पे इसके बराबर होगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। भाई इस तरीके से यहाँ पे एंगल एक कट कर रहा है, इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, और वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में ही हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ध्यान दो, यहाँ क्या ध्यान दोगे भैया, ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास में AM है, ये AM जो है OM पर परपेंडिकुलर है। ठीक, क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड जो है ये क्या है भाई, थीटा के सामने वाली साइड यहाँ पर परपेंडिकुलर हुई। तो ये जो बना, ये क्या बना, ये हमारे पास में बेस बना, और ये क्या बना यहाँ पर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनी, यानी कि कर्ण बनी। अब अगर इसको निकाल करके यानी कि OM को निकाल करके हम क्या काम करें, ये R में ऐड कर दें, तो ये जो हमारे पास में डिस्टेंस निकल के आएगी ये लगभग बराबर निकल के आएगी किसके, R2 के निकल के आएगी। तो देखिए भाई, दोबारा ट्रायंगल से यानी कि AMO से अगर हम देखें, तो AMO से अगर OM हमको निकालना है, तो ये हमारे पास देखो बेस और अपॉन में हाइपोटेन्यूज ही पता है, स्मॉल l हमको पता है। तो cos थीटा
कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, ओ एम अपॉन में ये हो जाएगा ओ ए के बराबर, ओ एम अपॉन में ओ ए, तो ओ एम निकालना है और ओ ए है कितना, एल है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा ओ एम बराबर एल कॉस थीटा निकल के आएगा, ये निकल के आया यहां। अब ध्यान दो कि अगर हम ओ एम को ओपी में जोड़ दें तो ये ओ से लेकर के पी तक की जो पी से लेकर के एम तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हारे एपी के बराबर आएगी, लगभग बराबर आएगी मान सकते हैं। तो यहां देखो हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर निकालना है भैया, क्या निकालना है, हमें निकालना है पी एम या फिर एमपी बोल दो, और ये एमपी को हम कह रहे हैं कि ये हमारा एपी के बराबर है, एपी हो गया। और मिल कैसे रहा है, ये मिलेगा हमको ओ एम में जब हम क्या करेंगे, ओपी को जोड़ देंगे तो हमको ये लगभग लगभग किसके बराबर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एपी के बराबर। तो एपी है क्या, एपी है R2, ओएम क्या है, यहां पर ओएम निकल के आया है एल कॉस थीटा और ओपी कितना है, आर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हमने क्या काम किया, हमने माइनस क्यू से पी के डिस्टेंस निकाल ली और प्लस क्यू से भी पी के डिस्टेंस यहाँ पे निकाल ली। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल की अगर बात करें तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, डिस्टेंस क्या पोटेंशियल क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास में पोटेंशियल जो है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। ये बात जो है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं और समझते भी हैं, ठीक है। आर स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ यहां पर आर के इक्वल होगा, मतलब कि पोटेंशियल हमको पता है कि ये V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में स्मॉल आर के इक्वल होता है। तो अब इसी के बेसिस पर हम माइनस के और प्लस के चार्ज के लिए जो हमारे पास इस पॉइंट P पर पोटेंशियल है वो पोटेंशियल देखते हैं भैया ये क्या बन रहा है। तो देखो यहां लिखते हैं माइनस क्यू, यहां लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है R2, या फिर R2 की जो वैल्यू हमने निकाली है, क्या निकाली है, R प्लस एल कॉस थीटा, इसको इक्वेट कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे माइनस क्यू अपॉन में R प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया। इसी तरीके से माइनस क्यू के लिए देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, तो इसको V2 बोल देते हैं, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, R1 है, या फिर R1 की वैल्यू इक्वेट कर लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q अपॉन में R माइनस का L कॉस थीटा, ये हो गई, ठीक। अब यहां पर टोटल पोटेंशियल कितना है, कुल विभव कितना होगा पॉइंट P पर, तो देखो यहां पे लिखेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस का V2। अब ध्यान दो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और साथ में Q भी कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन में R प्लस एल कॉस थीटा और यहाँ पे R माइनस एल कॉस थीटा, तो प्लस वाले को पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, तो 1 अपॉन में R माइनस एल कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन में R प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया यहां पर
हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें कुछ नहीं किया गया, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम था, इसको कॉमन कर लिया। फिर देखो कि 1 अपॉन में r माइनस एल कॉस थीटा, ये प्लस का था तो इसको पहले लिख लिया, और ये माइनस का यहाँ बच रहा था तो इसको हमने बाद में लिख लिया है। तो अब इसको अब सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं कि यहां से क्या बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे बना r प्लस एल कॉस थीटा, ठीक। ये इधर अब माइनस के साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का r आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का l कॉस थीटा निकल के आएगा, अपॉन में नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस ही a प्लस बी का फॉर्म है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। माइनस आर से प्लस आर कैंसल आउट, तो v इज इक्वल टू क्या आया, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या निकल के आएगा, ये तुम्हारा निकल के आएगा 2l कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। अब देखो r जो है वो l के कंपैरिजन में काफी बड़ी है, तो हम एक काम करते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि भाई cos का भी जो अधिकतम मान है वो 1 होता है, इससे ऊपर हो नहीं सकता, लेकिन एक जो है वो तुम्हारा r के कंपैरिजन में तो छोटा ही रहेगा। अगर ये छोटा रहेगा तो सीधे तौर पे ये जो टर्म है एल स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जीरो कर दो, तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा क्या, 2l कॉस थीटा अपॉन में r स्क्वायर। यहां पे हमने किया क्या, हमने l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को सीधे कह दिया कि जीरो है, नेग्लिजिबल है, ठीक। तो क्या आ गया भाई, आ गया हमारे पास में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2ql को एक साथ करो तो 2ql एक साथ हुआ, और यहाँ पे ये cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। हमें पता है, क्या पता है कि द्विध्रुव यानी कि जो डाइपोल होता है इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा यानी कि डाइपोल मोमेंट होगा p, ये माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, जिसकी वैल्यू 2ql होती है, यानी कि हमें ये मालूम है कि p बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2ql, तो यहाँ पे इसकी जगह पे p रख दो, तो ये हो गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये तो हमारे पास हुआ इसका नॉर्मल फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर, और यहां पे p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन में r स्क्वायर, p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन में r स्क्वायर। तभी तो देखो यहाँ पे कि दो क्या बोलते हैं नंबर सॉरी टर्म्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसी में तो हमको cos थीटा मिलता है, ठीक है। तो ये तो यूनिट वेक्टर है यार, तो इसका वैल्यू जो है 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये तुम्हारा cos एंगल जो है उसके साथ में बन करके आएगा। ये बात जो है हम बहुत कायदे से जानते हैं। अब इसका एक और फॉर्म है वो भी देख लो कि हमें यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो पता है कि अगर यहां से यूनिट वेक्टर देखें तो ये r कैप बराबर किसके होगा भैया, ये r वेक्टर अपॉन में स्मॉल r के रेशियो के बराबर होगा। अगर वैल्यू तुम इक्वेट कर दो तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p डॉट में सॉरी वेक्टर p अपॉन में r स्क्वायर, और अगर इसका यहाँ पर प्रोडक्ट ले लें r वेक्टर अपॉन में r, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ में, तो पोटेंशियल क्या बन के आएगा, पोटेंशियल बन करके आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट में r वेक्टर, और अपॉन में क्या बन गया भैया, r क्यूब बन के आ गया यहाँ पर। तो पोटेंशियल के किसी भी ऐसे पॉइंट पर यानी कि जनरल पॉइंट पर हमारे पास तीन फार्मूले हैं, कौन कौन से हैं, एक है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म यहाँ पे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p डॉट r कैप अपॉन में r स्क्वायर।
और यहां पर दोनों वेक्टर अगर लिए जाएं तो आर कैप की वैल्यू तुम आर वेक्टर अपॉन में आर पुट करके ये तुम फॉर्म जो है वो निकाल सकते हो। ये था आज का डेरिवेशन, जो कि काफी छोटा सा है, छोटा सा कहना तो गलत हो जाएगा, बड़ा डेरिवेशन है। और हमने इसको जो है कोशिश की है कि आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाए, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ देखने को मिलते नहीं है फिलहाल तो, लेकिन कोई कोई बुकिश लैंग्वेज या फिर हम ये कहें कि जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न में जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, जो कि नॉर्मली समझ में नहीं आता। यहाँ पर क्या काम किया गया है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, इस वजह से हमको आसानी से ये टर्म निकालने में कोई दिक्कत जो है वो हुई नहीं है फिलहाल तो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।